आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इशू डिस्कस करना है और वो ये है कि आप अपनी मैरिड लाइफ को किस तरह खुशगवार बना सकते हो। क्योंकि देखो, मैंने सराउंडिंग्स में भी देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा कपल्स में 80% कपल्स में ऑलमोस्ट ये चीज़ देखी है कि जो रिलेशनशिप है ना शादी का, वो कंप्रोमाइज़ के ऊपर बेस्ड कर रहा है, वो एडजस्टमेंट्स के ऊपर बेस्ड कर रहा है, वो इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि हमने साथ रहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जब आपने साथ रहना ही है, एक रिलेशन को चलाना ही है, और याद रखना ये रिलेशन बहुत चैलेंजिंग होता है। ये रिलेशन कोई फूलों का घर नहीं है कि आप ये सोच के इस फेज में एंटर होते हो कि बस अब तो लाइफ बड़ी फैंटेसी वाली है। तो देखो, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के काबिल होते हो या समझदार होते हो और आपको समझ आती है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, तभी आप इस रिश्ते में एंटर हो। और इस चैलेंजिंग लाइफ में बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी आते हैं। तो कैसे उनको डील करना है और किस तरीके से आप अपनी एक मैरिड लाइफ को एक खुशगवार मैरिड लाइफ बना सकते हो। क्योंकि देखो, जब एक रहना ही है, एक रिलेशन को चलाना ही है, तो फिर रो के भी चलाना है, हंस के भी चलाना है। तो क्यों ना हम हंस के चलाना सीख लें। तो मैं आज आपसे जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो मैं करूँगी अपने 13 ईयर्स ऑफ मैरिज में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशगवार ज़िंदगी है। और लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हमारे दरमियान कभी आर्गूमेंट्स नहीं हुए या हमारे दरमियान कभी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आए होंगे। बिल्कुल आए हैं, लेकिन एक माइंड में होता है ना कि सब कुछ होगा, लेकिन रहना इसी के साथ है। तो हम एक्चुअली बस इसी फार्मूले को लेके चले हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आज आपसे यही पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने एज इट इज़ इसको फॉलो करना होता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपके हालात मेरे हालात से डिफरेंट होंगे, तो जो पॉइंट आप फॉलो कर सकते हो उसको फॉलो कर लो, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट 3-4 मैंने जो एक सम अप किए हैं चीज़ों को, वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे बेट लगाती हूँ ये वाले पॉइंट्स आपने अभी तक किसी भी फॉरम पे नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस करके गेन किए हैं। ना हमें कहीं ये टीचिंग दी जाती है कि जब हमारी शादी हो रही होती है कि आपने कैसे एक रिश्ते को चलाना है, ठीक है। ना हमारे पेरेंट्स हमें ये समझा के उस तरीके से भेज रहे होते हैं। एक जर्नल किस्म की टीचिंग होती है, घर के काम आने चाहिए, आपने बोलना नहीं है, आप बस चुप करके सुनते रहें। तो बस एक जर्नल किस्म की टीचिंग होती है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिश्ता कभी भी आपके खाने पकाने से नहीं चलेगा, रिश्ता कभी आपकी जीजी जीजी करते हुए नहीं गुजरेगा। ऐसा कभी भी रिश्ता नहीं गुजरता, ना ही टाइम चलता है। तो ये रिश्ता तभी चलेगा जब आप कुछ बातों का ख्याल रखोगे। और ज़्यादातर एक आज का जो मेरा टॉपिक है, और इसमें जो 3-4 पॉइंट्स है ना, इसमें 3 पॉइंट्स या 80% बातें तो सारी फीमेल्स के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना कि सारी बातें फीमेल्स के लिए। देखो, रिश्ता तो 80% फीमेल्स की वजह से ही चलता है। तो मर्द की कंप्रोमाइज़ की जो एक रेशो है ना, वो सिर्फ 20-30% होती है। डेफिनेटली होती है, उसके बगैर कभी भी नहीं हो सकता अगर वो भी ना चाह रहा हो। लेकिन मर्द की रेशो थोड़ी कम होती है, फीमेल्स की रेशो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने घर को चलाना होता है, उसने एक रिश्ते को चलाना होता है। तो चलो देखते हैं क्यों कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। तो देखो, जो सबसे पहली जो चीज़ मैंने देखी ना, जो बहुत सारे कपल्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, वो ये होती है कि आप में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको टेंशन होती है कि आपका हस्बैंड किसी दूसरी फीमेल की तरफ ना चला जाए। वो उसको क्यों देख रहा है, उससे बात क्यों कर रहा है, अपनी किसी कोलीग से बात क्यों कर रहा है, अपने किसी क्लास फेलो से बात क्यों कर रहा है। तो इस इनसिक्योरिटी से निकलो बाहर, ठीक है। ऐसे ही नहीं करना। निगरानियाँ खत्म, चौकीदारी करनी बंद कर दो, निगरानियाँ करनी बंद कर दो। उसके ईमेल, उसके फ़ोन कॉल्स ट्रेस करने, सब कुछ छोड़ दो। देखो, क्यों अपने आप को थकाते हो। याद रखना, जिस मर्द ने करना है ना, वो करके रहेगा, ठीक है। आप उसको रोक नहीं सकते, उसके पास 10,000 तरीके हैं कहीं पर भी जाने के, 10,000 तरीके हैं। तो देखो, जो उसने करना है वो करके रहेगा। बेहतर यही होता है, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता और वो क्या पॉइंट है। पहले से क्लियर होनी चाहिए कुछ बातें, और वो ये कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी भी सूरत में टॉलरेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक दूसरे को बिठा के बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ थोड़ी आसान होगी और आपके पार्टनर को भी पता होगा कि मुझे किस लिमिट तक जाना है। तो अगर आप ये समझते हो कि आप निगरानियां करके या चौकीदारी कर कर या उसके फ़ोन ट्रेस कर कर या उसको रोक कर ज़बरदस्ती कि उधर नहीं देखना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो ऐसे करने करके अगर आप अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर सकते हो, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा हुआ नहीं आज तक, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि जो टाइम आप
इन कामों में लगा रहे हो ना, जो दिमाग अपना इन चीज़ों में ख़राब कर रहे हो, वो आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव करो और अपनी इन्वेस्टमेंट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाने पे इन्वेस्ट करो, कोई स्किल सीखने की कोशिश करो, कोई काम सीखने की कोशिश करो, कोई अच्छी बात देखो, सुनो, कुछ पढ़ो, कुछ सीखो और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, बजाय इसके कि हस्बैंड से लड़ते लड़ते ज़िंदगी गुजार दो कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। तो फिजूल किस्म की इश्यूज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अपनी लाइफ को भी आसान बनाओ, दूसरों की लाइफ को भी आसान बनाओ, ठीक है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अब टाइम जितना भी मिले वो अपने आप पे लगाना है, अपने आप को इम्प्रूव करने पे लगाना है, अपने आप को स्ट्रांग करने पे लगाना है। और या तो एजुकेशन ले सकते हो वो ले लो, अगर कुछ स्किल सीख सकते हो घर में बैठ के वो सीख लो, अगर इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है तो आप सिलाई सीख सकते हो, आप कुकिंग सीख सकते हो, आप चैनल स्टार्ट कर सकते हो कुकिंग के ऊपर, कुछ भी किया जा सकता है। तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए एफर्ट्स करो और इन चक्रों से बाहर निकालो, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है इम्पोर्टेंट, जो मैंने जो देखी है वो भी मैंने ये बहुत ज़्यादा नहीं, ये कुछ कपल्स में थी, तो मैंने सोचा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अपने हस्बैंड्स को ना थोड़ा स्पेस दिया। अब आपकी शादी होगी है, 24 घंटे हर वक्त सर पे सवार नहीं रहना, वो भी इंसान है, उसको भी टाइम चाहिए और अपने लिए भी टाइम निकालो, ठीक है। तो वंस इन अ मंथ जिनके मेके हैं वो मेके तो जरूर जाओ, और लेकिन जब आप मेके जाओ ना तो फिर पीछे की परेशानी पीछे छोड़ के जाओ। ये नहीं कि मेके गए हो तो फिर आप वहां पे बैठ के फोन पे लगे हो कि भाई क्या हो रहा है, घर में क्या चल रहा है, क्या, ऐसी टेंशन से बाहर निकलो, ठीक है। और जब 2-3 दिन के लिए मेके जाते हो तो सुकून के साथ रहो, कोई कॉल मत करो, हस्बैंड से बात मत करो, पहले से डिसाइड कर लो कि आपने फ्राइडे को जाना है और संडे को वो आपको पिक कर ले। तो ऐसे अगर हो सकता है पॉसिबल तो ऐसे ज़रूर केयर करो। और अब 2 दिन जो है वो आपके अपने हैं, जो 2 दिन है वो उसके हैं, तो एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दो। हर वक्त कॉल्स के ऊपर, हर वक्त फ़ोन के ऊपर, हर वक्त एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहना है, ठीक है। अच्छा, जो अब तीसरा पॉइंट मैंने डिस्कस करना है ना, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है और आपको लगेगा आप अपनी चीज़ को कैसे लेते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर तो आप अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड की नज़र में रिस्पेक्ट बनाना चाहते हो और अपने घर को बहुत खुशगवार बनाना चाहते हो। देखो, हर मर्द का ना पास्ट होता है, 99.9% मर्दों का पास्ट होता है और ये हमें सबको पता होता है, हमें हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप एक बंदा एक्सेप्ट करते हो ना, निकाह करते हो, उसे एक्सेप्ट करते हो, तो उसके पास्ट को भी आप ही ने एक्सेप्ट करना है। तो हर बात को इशू नहीं बनाना, हर चीज़ को इशू नहीं बनाना, आप हैं, आपकी अपनी इंपॉर्टेंस है। और एक और आज मैं आपको गुर की बात बताती हूँ, जब भी आपने अपने हस्बैंड को कभी भी किसी चीज़ से मना करना होता है ना, किसी भी काम से मना करना है, तो कभी भी ये नहीं कहना आपने कि आप नहीं ऐसे नहीं करना, या आपने फलानी फीमेल को नहीं देखना, या आपने फलानी से बात नहीं करनी, आपने ऐसा कुछ नहीं कहना है। क्योंकि देखो, आप सोचो कि कभी आपने करके किसी बच्चे को भी मना करते हो ना कि ऐसे नहीं करना, तो वो वही काम करेगा। साइकोलॉजी है, हमारा माइंड है, हमारा माइंड पता क्या करता है, हमारा माइंड ना को पकड़ लेता है, नहीं को पकड़ लेता है और बस उसी पे फोकस करना शुरू हो जाता है। तो मर्द में ना कभी क्यूरियोसिटी नहीं जगाओ, हस्बैंड में कभी क्यूरियोसिटी नहीं जगाओ। जब आप कहोगे ना कि आपने ऐसे नहीं करना है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी की, अच्छा मतलब करेंगे हम तो, ठीक है। 90% करते भी हैं, वो अलग बात होता है, कभी हमें पता चलता है तो कभी हमें पता नहीं चलता। फिर इसलिए क्यूरियोसिटी नहीं जगाओ, आपने सिर्फ ये कहना है कि देखो, जबरदस्ती किसी को नहीं रख सकते आप अपने पास, ठीक है। तो आप सिंपली जाना है तो जा, रुकना है तो रुक, यकीन करो कहीं नहीं जाएगा पक्की बात बता रही हूँ मैं आपको, कहीं नहीं जाएगा। तो मना करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। साइकोलॉजी को थोड़ा समझना है मर्द की और फिर ही चलना होता है, और 90% साइकोलॉजी मर्दों की एक जैसी ही होती है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने ना इस चीज़ को समझना है कि आपने डायरेक्ट मना नहीं करना किसी भी चीज़ से, ठीक है। आपने थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज कर दो, ठीक है, अपना स्टाइल थोड़ा चेंज कर दो, और फिर देखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और उसको लगेगा आप बहुत महान है, एक्चुअली में आप उसे मना कर आप महान नहीं है, आप मना करें, लेकिन मना करने का एक तरीका है। तो ये एक आपको मैंने एक टोटका दिया है, ठीक है। और जो 4th पॉइंट है ना, वो एक्चुअली दोनों के लिए, मेल और हस्बैंड दोनों के लिए, अच्छा सॉरी, मेल और फीमेल दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। देखो, हनीमून सिर्फ वो नहीं होता जो हम शुरू में
एक बड़े गंदा कॉन्सेप्ट है। बस शादी होगी है, जो 10-15 दिन स्टार्टिंग है हनीमून पीरियड, उसके बाद यूं तमाशाबाजी शुरू होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों के बाद दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, दूसरे के लिए टाइम नहीं है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, वाइफ है वो घर के मामलात में, बच्चों के मामलात में और ज्वाइंट सिस्टम है उनमें फंसी हुई है, और जो हस्बैंड है वो बस कमाने के चक्करों में। देखो, एक दूसरे को भी टाइम देना है, एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे के इश्यूज को भी समझना है, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, ये बड़े हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं, तो तब आप ये जरूर करो कि वंस इन अ मंथ, जो अफोर्ड कर सकते हैं हम उनकी बात करें, वंस इन अ मंथ किसी ऐसे हिल स्टेशन पे चले जाओ 2 दिनों के लिए ना, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, किसी वीकेंड में, कोई एक वीकेंड मंथ में रख लो, चलो 2 मंथ्स में रख लो भाई। तो किसी एक वीकेंड पे आप 2 मंथ्स में या वंस इन अ मंथ कर लो, तो आप दोनों हो, ना बच्चे साथ जाएं, ना कोई और साथ हो आपके, सिर्फ आप दोनों हो, एक दूसरे को टाइम दें, एंजॉय करें, घूमें फिरें, बातें करें, जो दिल चाहता करें, आपस में एंजॉय करें। आप दोनों दूसरे के लीगल पार्टनर्स हैं, खूब एक दूसरे के साथ एंजॉय करें। और यकीन करो, जब आपकी वापसी होगी ना ऐसे ट्रिप से, तो हस्बैंड की जो ऑफिस में परफॉर्मेंस होगी ना वो डबल हो जाएगी। आपका अपना जो आपकी जिम्मेदारी है वो अभी आप अच्छे तरीके से कर रहे होगे काम, आप थकोगे नहीं, आप साइकोलॉजिकली एक बहुत अच्छा फील करोगे और आप फ्रेश रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप डिप्रेस फिर रहे हो, आप परेशान हैं, दुनिया ही पता नहीं क्या हो गया है, कायनात में पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। और आप बहुत सारे जो बाकी के भी इश्यूज लाइफ में चल रहे होते हैं, मसाइल चल रहे होते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। और तब हो सकता है जब आप की एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो पहले 3 काम करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, कि आपको इस टेंशन में नहीं रहना है कि मेरा हस्बैंड कहीं और चला जाएगा या दूसरी शादी कर सकता है या ऐसे कर सकता है, अपने साथ कुछ नहीं करना, आप अपने ऊपर टाइम लगाओगे। सेकेंडली, आपने थोड़ा स्पेस देना है, हर वक्त सर पे सवार नहीं रहना है। हर रिश्ता जब हर वक्त अवेलेबल होता है तो वहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, हर वक्त अवेलेबल नहीं होना है। नंबर 3 पॉइंट, कि आपने अपने हस्बैंड के पास को भी एक्सेप्ट करना है। अब देखो, फीमेल हो सकते हैं इस पर थोड़ा सा डिसाइड करके, देखो पैसे हस्बैंड में, देखो ऐसा नहीं होता, हम प्रैक्टिकली बातें करेंगे, हम एक बुकिश बातें नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, टेंशन में नहीं आना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सुनना है इसको और लाइफ में काम आएंगी। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हो या उसको मॉडिफाई करके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अच्छी बातों को हर जगह फैलाइए।